बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगा जो मुझे मिले यूट्यूब पे, ईमेल के ज़रिए और इंस्टाग्राम पे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल। मेरा नाम है सईद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप में से वो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल इजहारुल हक हैं। उन्होंने किया, हाय ब्रो, बेसिकली मैं अपने भाई के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, तो इसका कुछ असर होगा कि नहीं? तो देखें इज़हार भाई, सबसे पहले तो आपने कंट्री का नाम नहीं लिखा कि किस कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं भाई का वीज़ा। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कहता हूं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको टूरिस्ट लगना भी चाहिए। स्पेशली अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का या किसी और बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप अज़रबैजान, आर्मीनिया और दुबई वगैरह का अप्लाई करते हैं तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री इतना मैटर नहीं करती। तो बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका ओवरऑल जो प्रोफाइल है जिसमें आपका जॉब आ जाता है, बिज़नेस आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, वो ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट सवाल है कि हम कुवैत में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अरबिक में हैं, उनको ट्रांसलेट करके अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा और ओरिजिनल भी एम्बेसी में सबमिट करने पड़ेंगे कि नहीं? तो इसका जवाब है कि जब भी आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो कापीज़ लगाएं। सबसे पहली चीज़, ओरिजिनल चीज़ आपने कुछ नहीं लगानी। ओरिजिनल आपका पासपोर्ट होता है, और जब आपकी फ़ाइल वापस आती है तो ये याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पासपोर्ट वापस आपको मिलता है। जो भी आपने पूरी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं वो एम्बेसी वापस नहीं करती। तो इसलिए पहली बात यह है कि कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी नहीं भेजने, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो कापीज़ भेजनी है। और दूसरी बात यह है कि जो अरबिक बर्थ सर्टिफिकेट है उनको डेफिनेटली आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, और जो लीगल ट्रांसलेशन करते हैं आपकी कंट्री में, कुवैत में, उनसे वो अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा। अटेस्ट करवा के तभी वो यूज़ कर पाएंगे आप ओरिजिनल की कापी साथ लगा के। जो ओरिजिनल आपका अरबिक में है उस सर्टिफिकेट की कापी साथ लगा के तब आप अप्लाई करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कापीज़ लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगाना। नेक्स्ट सवाल है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अमित, उन्होंने किया है कि तुर्की के TRC पर हम पुर्तगाल जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तुर्की का जो TRC होता है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, वो एक्चुअली टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए होता है। तो उस पर आप सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की में 1 साल रह सकते हैं, या अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो जब तक आप एक्सटेंड कराएंगे तब तक रह सकते हैं। उसके अलावा उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसकी बेस पे आप किसी शेंगन एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। उसकी बेस पे आप काम भी नहीं कर सकते लीगली अगर देखा जाए, लेकिन लोग छुप छुपा के कर लेते हैं। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप 1 साल तक, या जब तक वो वैलिड है, आप तुर्की में रह सकते हैं एज ए टूरिस्ट। फिर एक भाई हैं नोमान के, अगर पुर्तगाल से जॉब लेटर आ जाए तो पाकिस्तान से वीज़ा लग जाता है। जब वर्क परमिट आता है किसी भी कंट्री का, पुर्तगाल का या पोलैंड का, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका वर्क परमिट लग जाए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप उस कंट्री में ब्लैक लिस्ट नहीं, या कोई बड़ा इशू नहीं, तो छोटी मोटी चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। अगर आपके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि वीज़ा लग जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। नेक्स्ट सवाल है माहा का, कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है तुर्की की 1 हफ़्ते की कितने की बनती है? तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रीमियम होता है उसके साथ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा इंश्योरेंस की अमाउंट होगी। उसमें जो 30,000 यूरो की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तुर्की में, तो आपका जो ट्रीटमेंट है उसकी जो लिमिट है वो 30,000 यूरो तक कवर हो। तो उसमें जो आपकी इंश्योरेंस बन जाती है वो इतनी महंगी नहीं। पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूं तो मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार में आपकी वो इंश्योरेंस बन जाती है।
नेक्स्ट सवाल है कि अगर हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का मिलता है तो टीआरसी भी 5 साल का मिलेगा। टीआरसी जो पहली दफ़ा मिलता है हो सकता है 1 साल का मिले या 2 साल का मिले, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होता है। जब तक आप काम कर रहे हैं, लीगली रहते हैं, पुर्तगाल में रहते हैं, पोलैंड में रहते हैं और टैक्स पे करते हैं, तो आपका टीआरसी एक्सटेंड होता रहता है, उसका कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सवाल जिनका मैंने जवाब दिया। बाकी जवाब मैं कमेंट्स में रेगुलरली देता रहता हूँ डेली बेसिस पर। और अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक वीडियो आपके जितने भी सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एक से ज़्यादा बार होते हैं या कई बार होते हैं, तो मैं उनके जवाब वीडियो में दिया करूँगा तफसील के साथ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी एक पोस्ट डाली है जिसमें आपसे पूछा है कि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करें। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपके जवाब दूंगा आपके सवालों के, तो उसमें मैं तफसील से वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा।